नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकट फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के पद्य भाग में से कर चले हम फिदा कविता पर चर्चा करेंगे। इसके कवि कैफी आजमी हैं। कविता समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध को ही इस कविता की पृष्ठभूमि के रूप में लिया गया है। इस कविता में कवि बर्फीली चट्टानों पर युद्ध कर रहे वीर सैनिकों द्वारा बाकी के देशवासियों को संदेश देते हैं कि उन्हें भी अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यदि देश को उनकी जरूरत हो तो आगे बढ़कर देश की रक्षा करनी चाहिए। चलिए विस्तृत रूप से इसे समझते हैं, कविता की ओर बढ़ते हैं। कर चले हम फिदा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। कविता का नाम है कर चले हम फिदा और कवि हैं कैफी आजमी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। फिदा न्योछावर, त्याग सैक्रिफाइस, वतन देश कंट्री, नब्ज नाड़ी नस, बांकपन जवानी का जोश। अब सीमा पर देश के लिए लड़ रहे वीर सैनिक अपने देशवासियों, अपने फौजी भाइयों, देश के युवकों को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। हम अपनी जान, अपना शरीर देश के लिए कुर्बान करके इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। हम इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग करके मृत्यु के नजदीक पहुंच गए हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, अब ये देश हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। इस देश की रक्षा करने का दायित्व, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सांस रुकती गई, नब्ज जमती गई। ये युद्ध कहाँ हो रहा है? भारत चीन की सीमा पर, यानी हिमालय पर, जहां इतनी ठंड होती है कि रहना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी विषम स्थितियों में, ऐसे प्रतिकूल वातावरण में रहकर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि युद्ध करते करते अब उनकी सांसें रुकने लगी हैं। ठंड की वजह से उनकी नब्ज यानी उनकी नाड़ियां जमने लगी हैं। मतलब ठंड के कारण उनका खून जमने लगा है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, यानी दुश्मन को हराने के लिए जो कदम आगे बढ़े थे, देश की रक्षा हेतु जो पैर आगे बढ़े थे, उसे रुकने नहीं दिया। वे लगातार आगे बढ़ते गए, दुश्मनों का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सैनिक कहते हैं कि अगर युद्ध में उनके सिर कट भी गए, यानी अगर वे मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उन्हें इसका दुख नहीं होगा। उन्हें इस बात का गर्व होगा कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यानी हिमालय की इज्जत को, हिमालय के गौरव को बनाए रखा। अब यह बात आपको जाननी जरूरी है कि हिमालय को भारत के गौरव का प्रतीक माना जाता है। तो भारत की सीमा पर युद्ध करने वाले सैनिक अपनी जान से ज्यादा देश के सम्मान को महत्व देते हैं। इसलिए मृत्यु के नजदीक होते हुए भी वे विचलित हुए बगैर आगे बढ़ते जाते हैं। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। वीर सैनिक कहते हैं कि अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि कभी भी वे अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी जिंदा दिली, अपना जोश बनाए रखा।
देश के लिए कुछ कर मिटने का जज्बा उनके दिल से नहीं गया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वे अपने देशवासियों से कहते हैं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उनकी हुई। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब समझते हैं, पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। रुत का मतलब है मौसम, हुस्न सुंदरता, इश्क का अर्थ है प्रेम, रुस्वा बदनाम, दुल्हन ब्राइड। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर सीमा पर लड़ रहे वीर सैनिक कहते हैं कि जीवन जीने के लिए तो मनुष्य को कई अवसर मिलते हैं, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का मौसम, देश के लिए मर मिटने का अवसर हर रोज नहीं मिलता। वीरों का कहना है कि देश के लिए बलिदान होने का सुअवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए जब यह अवसर मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहाँ हम नीचे वाली पंक्ति से अर्थ लगा सकते हैं कि जो सैनिक खून से लथपथ नहीं होते, जो सैनिक देश के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होते, उनका ऐसा करना अपने देश की सुंदरता और देश के प्रति इश्क यानी प्रेम को बदनाम करने जैसा है। कहने का मतलब है वही मनुष्य सच्चा देश प्रेमी कहलाया जा सकता है जो अपने देश की सुंदरता को बचाने के लिए जान देने से पीछे न हटे। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। धरती दुल्हन के समान है, इसकी रक्षा करना हर देशवासी का कर्तव्य है। अब यहाँ पर धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इसके कई कारण हो सकते हैं। दुल्हन लाल रंग के वस्त्र पहनती है और धरती देश के वीरों के खून से लाल हो गई है। दुल्हन की लाज की रक्षा करना सबका कर्तव्य होता है, इसलिए धरती की रक्षा करने के लिए उसे दुल्हन की उपमा दी है। दुल्हन अपनी मांग लाल रंग के सिंदूर से भरती है। इतने सारे योद्धाओं ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, ऐसा लगता है जैसे धरती ने इनके खून से अपनी मांग भरी हुई हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब यह देश तुम्हारे हवाले है। हे देश के युवकों, इसकी रक्षा करने का दायित्व अब तुम संभालो। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमेशा की तरह पहले कठिन शब्दों के अर्थ। वीरान का अर्थ है सूना, काफिले यात्रियों का समूह, फतह का मतलब है जीत, जश्न यानी आनंद का उत्सव सेलिब्रेशन, कफन वह कपड़ा जिससे मृत शरीर को ढका जाता है। अब समझते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। सीमा पर लड़ रहे सैनिक अन्य देशवासियों से, अन्य युवकों से कहते हैं कि वे अपनी जान देश के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ये कुर्बानी की राहें सूनी नहीं होनी चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि उन्हें उन रास्तों पर नए काफिले सजाते रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बलिदान देने वालों की संख्या बंद नहीं होनी चाहिए। लोगों को आगे बढ़कर देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। वीर सैनिक कहते हैं कि बलिदान की इन राहों पर चलकर दो प्रकार के जश्न मनाने का मौका मिलेगा। एक जश्न पहले मनाने से दूसरा जश्न भी मना पाएंगे। यहाँ सैनिक किस जश्न की बात कर रहे हैं?
कहते हैं कि पहले बलिदान एवं त्याग का जश्न यदि हम मनाएंगे तो बाद में दुश्मन को हराकर हमें जीत मनाने का मौका भी मिले। जीत का उत्सव मनाने के लिए हमें पहले बलिदान का उत्सव मनाना होगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदगी और मौत इस प्रकार गले मिल रहे हैं जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। यहाँ कौन से उत्सव की बात की जा रही है? बलिदान के उत्सव की बात की जा रही है। सैनिक अब मृत्यु के बहुत नजदीक आ चुके हैं। वे मृत्यु के लिए अब तैयार हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। हे युवकों, हे वीरों, अब अपने सिर से कफन बांधने का वक्त आ गया है। अब बलिदान की घड़ी आ गई है। अब जब तुम घर से कुर्बानी की इस राह पर निकलो तो यह निश्चय करके निकलो कि देश के लिए मृत्यु का सामना करने की जरूरत पड़ सकती है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये देश अब तुम्हारे हवाले है। इसकी सुरक्षा करके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कविता के आखिरी पद्यांश को समझते हैं। दामन का अर्थ है आंचल। इस काव्यांश में कवि ने पौराणिक पात्रों को उद्धृत करके देशवासियों को देश की सुरक्षा की बागडोर संभालने की नसीहत दी है। वे भारत चीन की सीमा पर लड़ रहे वीरों के माध्यम से कहते हैं कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी प्रकार हे देश के भावी सैनिकों, हे नौजवानों, अपना बलिदान देकर अपने खून से इस धरती पर एक सुरक्षा रेखा खींच दो। किस लिए? इस तरफ आने पाए न रावण कोई, ताकि रावण रूपी शत्रु हमारे देश पर अपने कदम ना रख पाए, ताकि कोई आक्रमणकारी हमारे देश को कब्जे में करने के लिए यहां ना आ पाए। तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे। उस दुश्मन के हाथ तोड़ दो, यानी उस शत्रु को परास्त कर दो जो छू न पाए सीता का दामन कोई, जो सीता रूपी धरती मां के आंचल को दाग लगाने के लिए आगे आए। ऐसे शत्रु के हाथ तोड़ दो। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी दुश्मन की नजर हमारे देश पर पड़े, यदि कोई शत्रु हमारी भारत माता को वश में करना चाहे, तो उसके हाथ तोड़ कर रख दो, उसे बुरी तरह से हराकर हमारे देश से बाहर कर दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। हे साथियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। तुम्हारे अंदर शत्रु को हराने की शक्ति है। इस शक्ति को पहचानो। तुम भारत देश के रखवाले हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस दुनिया को छोड़कर हम जा रहे हैं। देश की रक्षा का कार्य तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। इसे संभालो और एक सच्चे भारतवासी होने का दायित्व पूरा करो। अब कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने के बावजूद सीमा पर तैनात सिपाही अपने अंदर किस प्रकार का जोश बनाए रखते हैं? धरती की तुलना दुल्हन से करके कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? सिर पर कफन बांधने से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि के अनुसार जश्न मनाने का मौका कब मिलेगा? किस प्रकार का मौका हमारे जीवन में दुर्लभ होता है? कवि द्वारा उद्धृत पौराणिक पात्र किसके प्रतीक स्वरूप आए हैं? प्रिय छात्रों, आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।